जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिकी वे। टिकी वे में हम लोग कर रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो चलते हैं, आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं। तो हम लोग कैडबरी के एक ऐड देखे थे सुरेश और रमेश को लेके, उसके ऊपर ही है। इसमें बोला गया द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम द एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश का जो रमेश का जो एज है वो सुरेश से 4 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो आफ्टर 10 years द एज ऑफ रमेश विल बी ओनली ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। तो और बोला गया कि 10 साल बाद रमेश का जो एज होने वाला है वो सुरेश से 2 गुना होने वाला है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश का जो प्रेजेंट एज है वो हमें निकालना है। तो इधर हम लिखेंगे ऐसे, हमारा पास रमेश है और है सुरेश। ठीक है, तो बोला गया द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम द एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश का अगर हम 1 पकड़ ले तो रमेश का कितना बन जाएगा? रमेश का बन जाएगा एज 4। ठीक है, अभी बोला गया आफ्टर 10 years। तो ये आफ्टर 10 years हुआ। ठीक है, तो आफ्टर 10 years क्या बोला? द एज ऑफ रमेश विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश का जो एज है उसका 2 गुना हो जाएगा रमेश का एज। तो ये इक्वेशन में अभी बोला गया है। तो हमारा हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए देखा, इसका जो डिफरेंस है ये दोनों नंबर में वो है 3, और इधर ये दोनों नंबर में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है 1। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है। हम लोग पहले क्या चेक करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन में हम लोग देखें कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, पहले पिछले जो वीडियो है वो वीडियो में मैंने आसानी से आपको सिखाया है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, मैं फिर से उसको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको 1 से गुना करना पड़ेगा, और ये वाला इक्वेशन को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 से गुना करने का मतलब तो कुछ ही नहीं बनता, सेम ही रहेगा। लेकिन 3 से अगर गुना करे तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3। तो अभी देखिए, ये जो डिफरेंस अभी बन रहा है, ये जो डिफरेंस अभी बन रहा है ये नंबर का, ये डिफरेंस जो बन रहा है ये बन रहा है 2। और इधर देखिए, इधर भी जो डिफरेंस बन रहा है वो भी है 2। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हमारा जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अभी बैलेंस इक्वेशन है। तो ये जो 2 है, ये 2 कब आया? ये 2 तभी आया जब 10 के बदले में। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 यूनिट इक्वल टू क्या है? ये 10। ये 10 के लिए ये 2 का जो डिफरेंस है ये आया है। तो 1 यूनिट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 10/2 मतलब 5 years। ओके, ठीक है, तो अभी बोला गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश का जो प्रेजेंट एज है वो हमें निकालना है। तो सुरेश का एज देखिए, आफ्टर 10 साल में क्या है? आफ्टर 10 साल सुरेश का जो एज है वो बन जाएगा 3 into 5 मीन्स 15 years। 15 years ये कब का एज है? आफ्टर 10 years। तो आफ्टर 10 years अगर उसका 15 है तो उसका प्रेजेंट एज क्या बन जाएगा?
प्रेजेंट एज, ये जो एज है इससे 10 कम होगा, तो 10 इयर्स को इससे हम माइनस कर दे रहे हैं, इसके लिए आ जाएगा आंसर 5 इयर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन को जस्ट 2 स्टेप में बैलेंस करेंगे। पहले अनबैलेंस है, तो अगर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन अगर बैलेंस इक्वेशन है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे हम लोग एज का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 3 times द एज ऑफ सन। तो अभी बोला गया प्रेजेंट में क्या बोला गया? प्रेजेंट में क्या है? फादर है और क्या है? सन है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। अगर सन का एज हम 1 पकड़ ले तो फादर का क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, अभी बोला गया 9 years hence the father age would be twice of his son age। तो 9 years hence, बाद क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 9 years hence the father age would be the twice age of his son। तो son का अगर 1 होगा तो उसका फादर का 2 बन जाएगा। फिर से हमारा सेम ही इक्वेशन है, हम लोग चेक करेंगे ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। बैलेंस के लिए इसका डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस बन रहा है 2 और इधर का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस बन रहा है 1। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसको पहले हम लोग बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए ये पूरा इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से कुछ नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन 2 से होने वाला है। 2 × 2 = 4 और इधर बन जाएगा 2 × 1 = 1। अभी देखिए ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इक्वेशन का जो अंतर है वो है 1 और इधर का बन रहा है, देखिए ये भी 1 है। 1 मतलब ये जो इक्वेशन अभी बैलेंस इक्वेशन है। तो अभी बोला गया क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में लौट चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। ओके, तो प्रेजेंट एज फादर और सन का हमें निकालने बोला है। तो हम बोल सकते हैं ये 1 कब आया? ये 1 यूनिट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू 9 इयर्स। तो फादर और सन का जो प्रेजेंट एज है, वो प्रेजेंट एज क्या है? 3 फादर का है। फादर प्लस सन का अगर हम प्रेजेंट एज पकड़ ले तो वो बन जाएगा 3 और सन का 1, तो ये बन रहा है 4। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू, अगर 1 यूनिट इक्वल टू अगर 4 है, सॉरी 1 यूनिट इक्वल टू 9 है, तो 4 यूनिट क्या बन जाएगा? 9 × 4 इक्वल टू 36 इयर्स। तो फादर और सन का प्रेजेंट जो एज है वो 36 ईयर बन जाएगा। ठीक है, हमें लगता है पूरा इजी बन रहा है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपके फायदेमंद लग रहा है तो प्लीज कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोला गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 56। ओके, आफ्टर 4 years the age of the father will be 3 times of the son।
ओके, व्हाट इज देयर एज, व्हाट आर देयर एज। तो इधर देखिए, इधर पहले बोला गया कि फादर फादर है और उसका सन है। ओके, तो आफ्टर 4 years, पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं। आफ्टर 4 years, 4 years बाद क्या है? 4 years बाद है कि फादर का जो एज है वो उसका सन जो है उसका 3 टाइम है। तो सन का अगर हम x पकड़ ले तो फादर का बन जाएगा 3x। सही ना? अभी देखिए, बोला गया द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 56। तो हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years क्या है? फादर प्लस सन, फादर प्लस सन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? फादर क्या है? फादर 3x, ओके, प्लस x, सन 4x। ये क्या है? अभी बोला गया फादर एंड सन का जो एज है वो है 56, लेकिन मैंने अभी इधर लिखा आफ्टर 4 years, क्योंकि इधर 4 years आफ्टर 4 years दिया गया है। तो आफ्टर 4 years सन के फादर का भी 4 इसमें इंक्रीज होगा और सन के लिए भी 4 ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4x और ये बन जाएगा 64। तो इधर से x का जो वैल्यू आएगा ये बन जाएगा 16। ठीक है, ये बन जाएगा 16। तो हमें मांगा है व्हाट आर देयर एजेस। ओके, तो फादर का जो एजेस है, फादर का जो एज है, फादर का बन जाएगा 3 इंटू 16, ये क्या है 48, और सन के लिए बन जाएगा x मतलब 16। लेकिन ये जो एज है, ये एज 4 साल बाद का है। ये है 4 years आफ्टर। तो 4 साल पहले ये जो एज है, ये एज 4 साल बाद होने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट जो एज है, व्हाट आर देयर एज, प्रेजेंट जो एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू क्या होगा? फादर इक्वल टू 48 माइनस 4 हो जाएगा। 48 माइनस 4 इक्वल टू 44। ठीक है, और सन के लिए आ जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है 12 एंड 44, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।